हेलो एवरीवन। तो आप सबने सुना होगा कि नेपाल में एक नई जेंजी गवर्नमेंट बन गई है। जेंजी गवर्नमेंट जो कि जेंजी होते हैं 2000 के बाद पैदा होने वाले बच्चे या फिर जो जनरेशन है, ठीक है। तब वहाँ पे जेंजी सरकार बनी। क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के करंट प्राइम मिनिस्टर थे ओली जी, उनने क्या किया, सारे सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग, सब कुछ, टिकटॉक, सब पे बैन लगा दिया। तो उसके अगेंस्ट में जेंजी आ गए, क्यों क्यों ऐसे, क्यों क्यों ऐसा। और साथ साथ वहाँ पर एंटी करप्शन के अगेंस्ट भी उन्होंने किया कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है उनकी कंट्री में। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू कर दिया, प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों ने अराउंड 22 जेंजीस जो कि यंग जनरेशन के यूथफुल लोग थे उनको मार दिया। तो उसके मारने के बाद केपी ने रिजाइन कर दिया, केपी शर्मा ओली ने तो रिजाइन कर दिया। और फिर एक नई गवर्नमेंट बनी जिसके प्राइम मिनिस्टर बने बालेंद्र शाह, जो कि एक रैपर है, ठीक है, रैपर है। और जो अपने वो है वहाँ के होम मिनिस्टर, वो है डीजे, ठीक है। तो डीजे और एक रैपर, दोनों प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है, ठीक है। और उन लोगों ने काफ़ी चैलेंजिंग और बोल्ड स्टेप लिया कि कोई भी नेता बिजनेस क्लास में ट्रैवल ना करेगा बल्कि सिर्फ इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करेगा। साथ साथ उन्होंने बोले कि हमने 100 प्रॉमिस कर रहे हैं और एक ऐप बनाया, उसमें उसने उन्हें डाल रखा है कि हमारे 100 प्रॉमिस है और उन प्रॉमिस उसको अचीव करना है। और वहाँ पर 5th क्लास तक सारी बच्चों को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 5th क्लास तक पूरे एग्जाम फ्री है, उसके बाद एग्जाम्स होंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उन पर उन्होंने बोला कि 10% हॉस्पिटल रिजर्व होना चाहिए पुअर पीपल के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वहाँ की जो सरकार चुनी गई थी, सरकार कैसे चुनी गई आप उस पर हैरान हो जाएंगे। सरकार चुनी गई थी डिस्कॉर्ड के थ्रू। डिस्कॉर्ड आपने सुना होगा, गेमिंग के दौरान लोग यूज़ करते थे। इवन आप कॉलेज में होंगे तो आप लोगों ने गेम वगैरह खेले होंगे डिस्कॉर्ड पे। तो डिस्कॉर्ड के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट चुनी, ठीक है। सब लोगों ने वहाँ पे वोट दिया कि ये इनको बनाना चाहिए। तो बालेन शाह वहाँ पे न्यू पीएम ऐसे इलेक्ट हुए। तो ये काफ़ी नई चीज़ है। वहाँ पर वीआईपी कल्चर टोटली स्टॉप कर दिया गया। कोई वीआईपी वाईपी नहीं होगा, सबको सिग्नल पे स्टैंड करना पड़ेगा। जैसे अपने आता है ना वीआईपी कोई भी सीएम की गाड़ी जा रही, सबकी गाड़ी रोक दी, साइड में खड़े हो जाओ, बाकी पहले पीएम जाएगा या फिर सीएम जाएगा, उसके बाद ही आगे जाएंगे, कलेक्टर साहब जाएंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सारा वीआईपी कल्चर कल्चर खत्म कर दिया गया है। सबको सिग्नल पे टाइम टू टाइम खड़ा होना है, टाइम टू टाइम जाना है, ठीक है। तो कोई वीआईपी कल्चर नहीं, ये नई एजेंसी सरकार है ब्रो।